नमस्कार जोहार। गुइलेन बैरे सिंड्रोम का एक और संदिग्ध मामला जो है वो झारखंड में निकल करके सामने आया है। आपको बताएं, बीते दिनों एक 5 साल की बच्ची में ये जो पूरे सिम्टम्स है वो देखे गए थे। उसके बाद उसका जो है वो इलाज चल रहा है। इसके बाद एक और संदिग्ध मामला जो है वो निकल कर सामने आया है। मामला कहाँ का है, कहाँ पे उस इंसान का या उस बच्ची का इलाज हो रहा है, इस सभी पर जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी नैन्सी है। हम इनसे जानते हैं। नैन्सी, क्या है पूरा मामला? कुछ दिनों पहले एक जो है वो संदिग्ध मामला निकल कर सामने आया था, 5 साल की बच्ची थी। दूसरा मामला कहाँ का है, कितनी उम्र है उस पीड़िता की? सबसे पहला मामला एक 5.5 साल की बच्ची में देखा गया था, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। फिर से कल एक और बच्ची जो है 7 साल की, उस पर ये सिम्टम्स देखा गया है। ट्रैवल हिस्ट्री है उसका, वो मुंबई घूमने गई थी, जिसके बाद वहाँ पे सिम्टम्स नज़र आया था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। वहाँ पे भी उसका एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जिसके बाद वो थोड़ी गंभीर हो गई। फिर उसे वापस यहाँ रांची लाया गया। फिर अभी रांची में रिम्स में उसका इलाज चल रहा है। ये जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं शरीर में, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे कि बच्चों को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहिए इलाज के लिए? देखिए, जो बच्ची है वो, पहले मैं आपको बता दूं कि वो कोडरमा की है। उसको पहले एक निजी अस्पताल में एडमिट कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन क्योंकि उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से उसे एडमिट नहीं कराया जा सका। फिर WHO की मदद से उसे रिम्स में एडमिट कराया गया। और जो सिम्टम्स की मैं आपको बता दूं कि जो है, पहले कमज़ोरी फील होती है, वॉमिटिंग होता है, डाइजेशन नहीं होता है ठीक से, जो खाना आप खा रहे वो नहीं पचेगा, और जो आपको वो खाना जो डाइजेस्ट करना है उसमें भी प्रॉब्लम आता है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है। जो पहला जो केस है उसमें जो बच्ची है उसको वेंटिलेशन में रखा गया है, तो जैसे कि उसको सांस लेने में दिक्कत हुई तभी उसे वेंटिलेशन में रखा गया। और अभी जो बच्ची है, क्योंकि उसको कल ही रिम्स में एडमिट किया गया, अभी उसकी हालत जो है वो गंभीर है। इस पूरे मामले को जो लेकर के है, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ पहल की है? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं रिम्स को? पहले ये जो केस था वो 30 जनवरी को आया था। उसके बाद ही 31 तारीख को ही हेमंत सोरेन ने एक समीक्षा बैठक की, सारे जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ, और मामले का जायजा लिया था। उन्होंने ज़रूरी निर्देश भी दिए हैं इस मामले में। वो कह रहे हैं कि पीछे नहीं हटना है, जो भी हो सकता है वो किया जाएगा। और रिम्स से भी ये आया, रिम्स के निदेशक ने भी बताया कि जो रिम्स है वो पूरी तरीके से इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है। सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जो पहला केस आया था उसमें भी, क्योंकि वो एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ के डॉक्टरों के साथ भी जो रिम्स के डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट है, वो बातचीत कर रहे हैं और उसका भी इलाज चल रहा है। यहाँ पे भी जो दूसरा केस आया है, जो रिम्स में अभी एडमिट है बच्ची 7 साल की, उसके भी इलाज के लिए सारी तैयारियाँ कर ली गई है। उसे अभी पीडियाट्रिशियन वाले वार्ड में एडमिट किया गया है, उसका इलाज चल रहा है। जो पहली जो बच्ची एडमिट हुई थी उसकी स्थिति अभी कैसी है? जो पहली बच्ची थी, शुरू में वो गंभीर थी, उसको वेंटिलेशन में चढ़ाया गया था। उसका स्टूल सैंपल को भी पुणे भेजा गया था। अभी तक उसका सैंपल जो है उसका रिजल्ट नहीं आया है। फिलहाल अभी उसका जो है इलाज चल रहा है। अभी स्थिति में थोड़ा सुधार है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी वो ठीक है, अभी वो खतरे से बाहर है। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य की जो स्वास्थ्य विभाग है हमारी, वो इस बीमारी से पूरे तरीके से जो है निपटने के लिए, या इसकी देखभाल मरीजों को किस तरीके से हो, इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है? हाँ, जो रिम्स के निदेशक हैं उन्होंने परसों को ही बताया था कि हम इस बीमारी लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, बस लोगों को सावधानी बरतना। उन्होंने बताया कि कैसे हमें साफ़ सफाई रखना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, गंदा पानी इस्तेमाल नहीं करना है, ये सब निर्देश दिया। और कहा है कि इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ का प्रशासन है, यहाँ के जो डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट है, वो इस बीमारी को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं। तो देखा आपने कि रिम्स के जो निदेशक हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है कि अगर इस बीमारी के और भी मरीज़ निकलकर सामने आते हैं तो उनके इलाज की व्यवस्था जो है वो पूरे तरीके से रिम्स में कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद जो है वो समीक्षा बैठक करके सभी अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे फॉलोअप। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in